चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है अवनी की, जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत के खाते में दिया है। योगेश, जिनकी तरफ से सिल्वर मेडल लाया गया है। देवेंद्र की तरफ से भी सिल्वर मेडल लाया गया है। साथ ही सुंदर गुर्जर का कांस्य पदक पर कब्जा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में अवनी लेखरा ने फाइनल में जीत हासिल कर टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। भारत की झोली में जेवलिन थ्रो स्पर्धा में 2 मेडल आई है। भारत के देवेंद्र और सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में रजत और कांस्य पदक जीता है। वहीं डिस्कस थ्रो में भी भारत के खाते में एक पदक आया है। भारत के योगेश कठुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष डिस्कस थ्रो F56 वर्ग में सिल्वर पदक जीता है। आपको बता दें कि भारत ने इस पैरालंपिक में अब तक 7 पदक अपने नाम कर लिए हैं। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवार में खुशी की लहर है। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाती ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तो टोक्यो पैरालंपिक में जीत के बाद खिलाड़ियों के परिजन और क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। जीतने वाले खिलाड़ियों के घर मिठाई बांटी जा रही है। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक तरफ तो परिजनों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। दूसरी तस्वीर वो है जहां ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। क्या कुछ परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है अपने इस खुशी के दिन में, सुनिए। बढ़कर और कोई खुशी हो ही नहीं सकती कि हमारी पोती अवनी लेखरा ने ओलंपिक में गोल्ड जीता है और ये इसकी मेहनत का मतलब फल इसको मिला है। इससे बहुत ही खुशी है। आपको लगता है कि अब भविष्य में और तरक्की करें, आगे बढ़े और लोगों को सीख मिले इनसे? बिल्कुल, ये प्रयास करती रहेगी और आगे भी 50 मीटर में भी गोल्ड लाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। तो इसको गोल्ड की तरफ देखती हूँ मैं, सिल्वर की तरफ नहीं देखती। मेरे लिए वो गोल्ड है, ये नहीं है कि सिल्वर है क्या है। मेरे लिए तो वो गोल्ड ही है। मान लो मेरा बच्चा मेरे लिए हीरो है और देश के लिए गोल्ड लाना भी बहुत बड़ी बात है। तो डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने के बाद योगेश ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, सुनिए। मुझे कि मैं सिल्वर मेडल जीता हूँ और मेरा पहला डेब्यू था, तो मुझे खुशी हो रही है इस चीज की बहुत ज्यादा। आपको मुश्किलें क्या क्या आई थी? मेरी फाउल हो गए थे, लेकिन फिर भी फाउल होने के बावजूद भी अच्छा हुआ और मेडल आ गया सिल्वर। आप थैंक यू किसको करना चाहते हैं? मैं थैंक यू सबसे पहले तो साईं को करना चाहता हूँ, PCI को, और अपनी मम्मी को सबसे ज्यादा, जिसने चलिए, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अब्दुल इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अब्दुल, 7 मेडल अब तक भारत के खाते में आ चुके हैं टोक्यो पैरालंपिक से। आगे भी उम्मीद बहुत सारी है, क्योंकि तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त टोक्यो ओलंपिक में खेलने के लिए पैरालंपिक में पहुंचे हुए हैं और इन उम्मीदों पर ही खरा उतरना है हमारे खिलाड़ियों को, और वो हमें देखने को मिल रहा है। 7 मेडल अपने आप में ही पैरा ओलंपिक में इतिहास रचाते हैं और इतिहास रच दिया है भारतीय पैरा ओलंपियंस ने। और जिस तरह से हम जिक्र करें अवनी का, जो अभी आप जिक्र कर रही थी, हमने उनके दादा को सुना। अवनी के बारे में जो मुझे याद आता है, अवनी शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। 2015 में उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लिया था पहली बार, और ये उनका पहला पैरा ओलंपिक है। ये अपने आप में ही समझिए, महज 19 साल की हैं अवनी, और पहले ही ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और बेहतरीन तरीके से खेल दिखाया है। और ऐसा भी नहीं है कि वो अभी, क्योंकि जहां तक मैं अवनी के बारे में जानता हूं, वो बिल्कुल स्वस्थ हुआ करती थी, लेकिन 2012 में एक उनके साथ हादसा हो गया, जब वो पिताजी के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी और वहां पर एक्सीडेंट हुआ और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई और उसके बाद वो खड़ी नहीं हो पाई। लेकिन वो हार नहीं मानी, जज्बा उनका बरकरार रहा, और पिता की जो ख्वाहिश थी कि एक खिलाड़ी बनाना है अपनी बेटी को, और उस ख्वाहिश को अवनी ने पूरा किया। और आज जाहिर तौर पर अवनी के पिता, उनका परिवार, देश पूरा उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। और जो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है पहले ही अपने ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, वो काबिले तारीफ है, शानदार है, और पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। इसके अलावा देवेंद्र झांझरिया का जिक्र करा हमने, सुंदर का
जिक्र करा। देवेंद्र के बारे में तो जो कहा जाता है वो एक्सपीरियंस वो होल्डर है। 2004 की अगर बात की जाए, एथेंस की जिक्र करें, एथेंस में पैरा ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड जीता। फिर उसके बाद रियो का जिक्र करें 2016 में, तब भी उन्होंने, देवेंद्र ने गोल्ड ही जीता था। और आज गोल्ड भले ही ना हो, सिल्वर से संतुष्ट होना पड़े, लेकिन हाँ, देवेंद्र झाझड़िया ने भी शानदार प्रदर्शन किया, उनसे उम्मीदें वैसे भी थी। सुंदर का जिक्र करें, सुंदर भी शानदार प्रदर्शन करते हुए आए हैं। अगर हम जेवलिन में देखें और बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। एक और पदक देखिए, भले ही ब्रॉन्ज हासिल हुआ हो, लेकिन वो ब्रॉन्ज गोल्ड से कम नहीं है ममता। हमारे लिए 7 मेडल अब तक आए हुए हैं। अभी भी इवेंट्स बहुत ज्यादा अभी बाकी हैं, अभी भी उम्मीदें बाकी हैं। बिल्कुल, उम्मीद बहुत बाकी है अभी, क्योंकि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस वक्त भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने